नमस्कार, महारो राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जी हां, बड़ी खबर यह कि फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ता जा रहा है जयपुर। मालवीय नगर कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है। मालवीय नगर के बाद बजाज नगर में भी आदेश दिए गए हैं। बजाज नगर भी कंटेनमेंट जोन घोषित, हाई रिस्क जोन होने के चलते घोषित किया गया। दोनों इलाकों में 7 सितंबर तक सख्ती रहेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लागू रहेगा। चिन्हित क्षेत्र के लोग नहीं निकल पाएंगे घरों से बाहर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जयपुर एक बार फिर से यहां पर लॉकडाउन की ओर बढ़ता जा रहा है। मालवीय नगर कंटेनमेंट जोन घोषित हो चुका है और इसके बाद मालवीय नगर के बाद बजाज नगर में भी आदेश दिए गए हैं लॉकडाउन के। जी हां, आपको बता दें कि हाई रिस्क होने की वजह से इसे घोषित किया गया है लॉकडाउन यहां पर, और दोनों इलाकों में 7 सितंबर तक यहां पर सख्ती रहेगी। चिन्हित क्षेत्र के लोग ही यहां पर निकल नहीं पाएंगे घर से बाहर, और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही वहां पे? देखिए माजिद, इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो आ चुका है। दरअसल कुछ देर पहले इंसिडेंट अधिकारी संजू पारिक ने यह आदेश जो है वो जारी किया था, जिसके तहत पूरे मालवीय नगर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर दिया था। और आज से लेकर 7 सितंबर तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन इस खबर के प्रसारित होने के तुरंत बाद ये पूरा मामला जो है वो जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया, और संज्ञान में लाए जाने के बाद अभी हमारी ये जानकारी मिल पा रही है कि जिला कलेक्टर ने इस आदेश को वापस ले लिया। यानी कोरोना काल में जिस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार का यह आदेश आया है, मालवीय नगर के लोगों के लिए इसने मुश्किलें बढ़ा दी थी। लोग जो है वो घरों से बाहर निकल गए थे, सामान लेने के लिए दुकानों पर पहुंच गए थे, और एक तरह से हड़कंप जो है वो मालवीय नगर के बाशिंदों में फैल गया था कि पूरे क्षेत्र को जो है वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लोगों को न बाहर जाने की अनुमति दी गई थी और न ही इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मजाक कहा जा सकता है, जिस प्रकार से कोरोना के बढ़ते मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की अलग अपनी टेंशन है, और उस टेंशन के बीच एक इंसिडेंट अधिकारी संजू पारिक द्वारा जिस प्रकार का यह आदेश निकाला गया है, बेहद ही चौंकाने वाला भी है और बहुत बड़ा मजाक जो है वो राजधानी जैसे शहर के लिए, प्रदेश की राजधानी में इस प्रकार से कोई अधिकारी इस प्रकार का आदेश निकाल देता है। और अभी जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबूलाल धायल उनकी तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि जिला प्रशासन ने इस आदेश को वापस ले लिया है। जिला कलेक्टर से उनकी बात हुई, इस प्रकार की बात है वो, और उसमें यह कहा गया कि संजू पारिक जो है वो निर्णय जो है वो किस आधार पर लिया उसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन फिलहाल तौर पर मालवीय नगर से ये आदेश जो है वो विड्रॉ कर लिया, यानी जिला प्रशासन का इस पूरे मामले में यू टर्न सामने आ गया है। जी, तो मालवीय नगर से यू टर्न ले लिया गया। बजाज नगर में अभी भी लॉकडाउन है? जी बिल्कुल, देखिए बजाज नगर के चिन्हित इलाकों में यानी 1 से लेकर 37, क्योंकि 37 उसमें इलाके बताए गए, उन क्षेत्र के लिए जो है वो आदेश लागू किया जाएगा। इस प्रकार का आदेश जो है बजाज नगर के लिए लागू किया गया है। अब चूंकि उसी अधिकारी ने, संजू पारिक ने जो है वो बजाज नगर के लिए भी आदेश जारी किया, और उन्होंने ही मालवीय नगर के लिए भी किया है। लेकिन जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के द्वारा यह आदेश वापस लेने की बात सामने आई है। तो अब देखना होगा कि क्या बजाज नगर के लिए वो आदेश लागू रहेगा या फिर दोनों जगहों के लिए वो आदेश जो है वो बदल दिया गया है। जी, जिस तरह से सौरभ कुछ जगहों पर इसका विरोध भी हो रहा है लॉकडाउन में, जैसे कोटा में विरोध हो रहा, व्यापारियों ने किया है विरोध, तो यहाँ पर भी क्या लोगों का रिएक्शन क्या कुछ विरोध वाला नजर आ रहा है? देखिए, आपको मैं बताऊं कि करीब 3 बजे के करीब ये आदेश जो है वो सामने आया था, और सामने आने के बाद ही जिस प्रकार से तमाम चैनल्स ने जो है वो इस पर लेकर खबर चलाई कि इस प्रकार का आदेश जो है वो जारी किया गया है, उसके तुरंत बाद मैं मालवीय नगर क्षेत्र में आया। ये थाना है, इसी थाने पर मैं चूंकि पुलिस को जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है ये आदेश, तो मैं इस थाने पर पहुंचा। लेकिन मेरे यहाँ पर पहुंचने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचे, और उनकी ये चिंता थी कि क्या
वाकई मालवीय नगर में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है क्या? मालवीय नगर में इस प्रकार से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, लॉकडाउन के कारण दिक्कतें लोगों को इस प्रकार की आती है कि उनके राशन की दिक्कत होती है, कई सारा सामान जो है। सौरभ, आप नजर बना रहे हैं कि आगे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।